पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी कमलजीत शेरावत पहुंची हैं केशवपुर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। ये वही प्लांट है जहां पर कल रात एक व्यक्ति बोरवेल में गिर गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मैम, रेस्क्यू ऑपरेशन को चले हुए 10 घंटे के करीब हो गया है, लेकिन अभी तक आइडेंटिटी क्लियर नहीं हो पा रही है। क्या लापरवाही सामने आई है? रात से एक बच्चा यहाँ पे, जितना हमें खबर है 12-13 साल का बच्चा है, वो इस बोरवेल के अंदर गिरा हुआ है। बोरवेल में गिरने की घटना इसलिए हुई क्योंकि लापरवाही से काम हो रहा था। अगर बोरवेल के काम को करते वक्त एसओपी फॉलो होती, सिक्योरिटी मेजरमेंट्स को अप्लाई किया गया होता, तो यहाँ पर बैरिगेटिंग होती, इंस्ट्रक्शन होती और किसी के गिरने की भी कोई संभावना नहीं हो सकती थी। लेकिन जो यहाँ पर घटना हुई है उसमें एक बात साफ है कि यहाँ पर सिक्योरिटी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया, लापरवाही की गई है। ठेकेदार ने जो काम किया है वो दिल्ली जल बोर्ड के डिपार्टमेंट से मिली भगत है, दिल्ली सरकार के लोगों से मिली भगत है, वरना इतनी बड़ी लापरवाही करने वाले ठेकेदार को काम मिलना नहीं चाहिए। तकरीबन 10 घंटे का वक्त गुजर चुका है, जैसा कि आपने भी बताया। दिल्ली सरकार में जो जल मंत्री हैं आतिशी सिंह, वो भी पहुंची हुई हैं घटनास्थल पर, निरीक्षण कर रही हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रही हैं और कह रही हैं कि निरीक्षण रखे हुए हैं, नजर बनाए हुए हैं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन। अब नज़र रखने से क्या है, वो तो कहते हैं कि हम तो सब जगह नज़र रखते हैं। उनके डिपार्टमेंट का काम इतनी लापरवाही, अब वो आकर यहाँ पर क्या करेंगी? जो कैजुअलिटी है वो हो चुकी है। 10 घंटे से रेस्क्यू नहीं हो पाया। बच्चे की हालात क्या है, वो मेंटली कैसा है, क्योंकि आदमी खुद सोचे इतनी देर से अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उसकी हालत क्या होती है। तो अब आतिशी जी आके फिर झूठ बोलकर चली जाएंगी। उनका काम है झूठ बोलकर निकल जाना, तो वो फिर करने वाली हैं। लेकिन जब वो आज पहुंची हैं तो वो अपने कामों की इंस्पेक्शन क्यों नहीं करती है? अपने कामों पर जाकर क्यों नहीं देखते कि वहाँ पे नॉर्म्स फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रहे हैं? तो आज आकर वो ड्रामा कर रही हैं। उनकी जिम्मेवारी पहले से इस काम को देखने की है कि कहीं कोई सिक्योरिटी लैप्स ना हो। दिल्ली पुलिस को जो पहली कॉल मिली थी उसमें ये कहा गया था यहीं जल बोर्ड की तरफ से कि कोई व्यक्ति जो है वो चोरी के इरादे से अंदर घुसा और वो बोरवेल में गिर गया है, लेकिन अभी तक उसकी आइडेंटिटी जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही है। साथ में फायर सर्विसेज का ये भी कहना है कि कोई आदमी बोरवेल में अपने से नहीं गिर सकता क्योंकि उसका जो चौड़ाई है वो बहुत बेहद कम है। तो क्या कोई दूसरी साजिश की ओर इशारा कर रहा है? अगर इस बोरवेल के आसपास बैरिगेटिंग होती तो इसके अंदर जाने की संभावना ही नहीं होती। बैरिगेटिंग के बाद वहाँ पे नहीं पहुँच सकता, ना पहुँचाया जा सकता। तो इसका मतलब जो भी है उसमें लापरवाही है। बाकी घटना क्या है वो हो सकता है बाद में पता चले, लेकिन पहली दृष्टि में ये तो स्पष्ट है कि यहाँ पर लापरवाही हुई है, बैरिगेटिंग नहीं थी, इस वजह से उस स्थान को यहाँ पर आज खतरनाक हो। आखिरी सवाल है मेरा कि जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए इस पूरी घटना की? जो बड़े बड़े वादे करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, हमारा काम करने का तरीका ये है, ये तो उन्हीं की जिम्मेवारी है। दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट है और दिल्ली सरकार ने जिस तरह से ठेकेदारों को छूट दे रखी है, क्योंकि उनके साथ कमीशन खाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, इसी वजह से तो हिम्मत पड़ती है। ये भी खबर मिल रही है कि जो बोरवेल था वो ऑपरेशनल नहीं था, बंद पड़ा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उसको ढका नहीं गया। अगर वो बोरवेल ऑपरेशनल नहीं था तो और भी खतरनाक है। छोड़ा क्यों गया उसको खुला? वो तो फिर और भी खतरनाक है कि उसकी जरूरत नहीं है और उसको तो मौत का कुआं बना के छोड़ दिया गया। कोई भी उसके अंदर गिर सकता था। तो ये दोनों बातों में जो भी बात है, दोनों बातें ही सिक्योरिटी नॉर्म्स के अगेंस्ट है। बोरवेल पे काम करना है, आपको कोई गड्ढा खोदना है तो उसके पूरे प्रोसीजर होता है, आपको सिक्योरिटी नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। कुल मिला के ये तो साफ है कि सिक्योरिटी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया। तो ये लापरवाही अगर है, ट्रीटमेंट प्लांट की सीमा के अंदर है, उसके ऑफिस दफ्तर के अंदर ये बना हुआ है बूथ, इसके अंदर लोग भी रहते हैं, ये उनकी बाउंड्री के अंदर, इस बाउंड्री वॉल के अंदर 1000 लोग रहते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि ये सिक्योरिटी वाला प्लेस है, यहाँ पर अंदर फैमिलीज भी रहती हैं, कॉलोनी है इसके अंदर। तो वहाँ जाकर ये घटना हो रही है, दिल्ली की ओर से सोचना ही क्या। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए ये हैं बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी जिनका साफ तौर पे हमला है दिल्ली सरकार की पर कि उनकी लापरवाही है जल बोर्ड की कि इस तरीके से बोरवेल को खुला क्यों छोड़ा गया था, क्यों नहीं उसके चारों ओर बाउंड्री की गई थी। अगर बाउंड्री की गई होती तो शायद आज ये घटना नहीं होती। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।